हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल एंड विथ ए स्पीड 5 √2 मीटर पर सेकंड। देखिए एक प्रोजेक्टाइल के बारे में क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया कितने स्पीड से, 5 √2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है वर्टिकल से 45 डिग्री। तो अगर वर्टिकल से 45 है तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 ही होगा, तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। अब आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जैसे ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो ये दो बराबर भाग में बट जाता है, m और m। वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन टू द ग्राउंड 0.5 सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग। देखिए अगर स्प्लिटिंग को मान लिए t इक्वल टू 0, यहाँ भी मान सकते हैं t इक्वल टू 0, लेकिन स्प्लिटिंग को मान लिया अगर t इक्वल टू 0 तो एक पार्ट जो है ये ग्राउंड पर वर्टिकली गिर जाता है कितने टाइम में, तो 0.5 सेकेंड में। तो जरूर ये पार्ट रेस्ट में आ गया होगा। अब दूसरा कह रहा है कि द अदर पार्ट t सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O। देखिए दूसरा पार्ट के बारे में बोल रहा है कि दूसरा पार्ट जो है ये ग्राउंड पर गिरा किस टाइम पर, t टाइम पर, t इक्वल्स t। यही स्प्लिटिंग का टाइम 0 मान लेते हैं हम लोग। तो यहीं से एक पार्ट 0.5 सेकंड में गिरा, दूसरा पार्ट बोल रहा है t टाइम पर गिरा, और O से इसको प्रोजेक्ट किया गया था। तो O से डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, x। g का वैल्यू दिया हुआ है 10 और t और x निकालना है। मतलब यही t जो टाइम है, सेकेंड पार्ट जिस टाइम पर ग्राउंड पर आया है, ये भी m मास और ये भी m मास, ये t निकालना है और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। इसको देखिए सबसे पहले स्प्लिटिंग के पहले हाईएस्ट पॉइंट पर अगर प्रोजेक्टाइल था तो इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल था। तो अगर मोमेंटम कंजर्व कराएं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े होंगे आप लोग, अगर मोमेंटम कंजर्व कराएं हम लोग तो इनिशियल मास हो गया आपका 2m और वेलोसिटी हो गया कितना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल का कांस्टेंट रहता है तो आप लोग जानते हैं। तो 5 √2 cos 45 ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। cos 45 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 2m मास और इनटू वेलोसिटी 5। स्प्लिटिंग के जस्ट पहले, स्प्लिटिंग के बाद तो एक पार्ट तो रेस्ट में आ गया तभी यहाँ से वर्टिकली गिरा है, तो एक पार्ट का मोमेंटम हो गया 0, और दूसरे पार्ट का मास है m और वेलोसिटी मान लिए v। यहाँ से ये पार्ट v वेलोसिटी से अगर चल दिया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m कैंसिल हो जाएगा और v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका टाइम देखिए, इसका भी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 0 था, इसका भी हॉरिजॉन्टल जब यहाँ से गया है तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल 0 होगा, और ये भी ग्राउंड पर पहुंचा और ये भी ग्राउंड पर पहुंचा, तो दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम, और दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की ओर g। प्रोजेक्टाइल पढ़े होंगे आप लोग, तो दोनों का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में सिमेट्रिकल हो गया, एक ही तरह का। तो जितना पहला पार्ट को टाइम लगा है उतना ही दूसरे पार्ट को भी टाइम लगेगा। तो t का वैल्यू तो यहीं से आपका कैलकुलेट हो गया कितना, 0.5 सेकेंड। अब देखिए 0.5 सेकेंड टाइम आ गया, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए, वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, u 0 हो गया तो हाफ है t स्क्वायर, वहां से भी सॉल्व कीजिएगा तो t का वैल्यू यही आएगा। खैर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, तो ऑब्वियसली टाइम भी सेम लगेगा। अब आइए ये x निकालते हैं हम लोग। तो देखिए जब हाईएस्ट पॉइंट पर स्प्लिट हुआ है तो O से लेके जहां ये एक पार्ट गिरा है इस पॉइंट का डिस्टेंस तो r/2 हो गया, और ये डिस्टेंस तो जितना टाइम लगा और v का वैल्यू 10 है, तो यहां से हम लोग इसको x को लिख सकते हैं x इक्वल्स r/2, रेंज निकाल लेंगे, r/2 यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गया आप 10 यहाँ निकाले हम लोग, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, 0.5, तो इनटू 0.5। अब r का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए r आ जाएगा आपका रेंज का वैल्यू v स्क्वायर हो गया 5 √2 का स्क्वायर 50, और साइन 2 थीटा, तो थीटा 45 डिग्री है तो 2 थीटा का वैल्यू 90 हो गया, तो साइन 90 तो हो जाएगा 1, और डिवाइड बाई g होता है 10, दिया भी है, तो ये वैल्यू आ गया कितना आपका 5 मीटर, तो r/2 हो जाएगा आपका
दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू अगर लिख ले यहाँ से तो r/2 हो गया आपका 2.5 और प्लस 10 इंटू 0.5 ये तो 5 हो गया, तो x का वैल्यू आ गया आपका 7.5 मीटर। तो यही t और x निकालना था, t का वैल्यू 0.5 सेकेंड और x का वैल्यू 7.5 मीटर। तो t यहाँ से लिख लेते हैं 0.5 सेकेंड और x का वैल्यू आ गया आपका 7.5 मीटर। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप लोग पढ़े होंगे, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का अगर हम लोग यूज करें तो देखिए इस बॉल जब मास 2m था या स्प्लिट कर गया mm में, तो सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अगर cm का हम लोग पाथ ट्रेस करें सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल ही होगा। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका कितना आ गया, r रेंज के बराबर, ये है cm। और ये पार्ट कितने दूरी पर है, तो ये तो हम लोग पिछला मेथड में भी यूज कर चुके हैं। ये कितने दूरी पर है, r/2 डिस्टेंस पर है। तो देखिए अगर हम लोग xcm का वैल्यू लिख लें तो xcm इक्वल्स कितना r, और r इक्वल सेंटर ऑफ मास यहीं आ रहा है टी टाइम पर जब फाइनली ब्लेंड कर चुका है, तो r इक्वल्स m1 x1, तो m1 हो गया m और x1 हो गया कितना r/2 और प्लस m2 भी हो गया m और x2 हो गया x जो सॉल्व करना है, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो गया 2m। तो देखिए m कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका r/2 प्लस x/2। ये 2 को ले जाते हैं इधर अगर, तो ये हो गया आपका 2r, और r देखिए कितना आया था 5 मीटर, तो 2 इंटू 5, ये 2 गया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इक्वल्स r/2, तो r/2 हो जाएगा आपका 2.5 और प्लस x, यहाँ से भी देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 7.5 मीटर। टाइम तो निकल ही चुका है, दोनों का सिमेट्रिकल मोशन है इस मेथड से, तो टाइम 0.5 सेकेंड, और सेंटर ऑफ मास के मेथड से भी हम लोग निकाल लिए, ये xcm है। सेंटर ऑफ मास के मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल के मोशन को ही फॉलो करेगा। तो r इक्वल्स m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, इस मेथड से भी वैल्यू वही आया। तो दोनों मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।